आज जो है एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, द्विघात समीकरण। सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हम क्वेश्चन बैंक का सवाल जो सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का है, उससे पहले क्या करते हैं, तो उससे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो सूत्र होगा और जो नियम होगा उनको जानेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण जो होता है, इसका मानक रूप क्या होता है? तो ये जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² + bx + c इस रूप का होता है। इस रूप का होता है। इसमें क्या है, तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि जो भी द्विघात समीकरण होगा, और इस एग्जाम में जो है ये भी पूछा गया है कि द्विघात समीकरण का ये क्या है, तो मानक रूप। मानक रूप अब सबसे पहले द्विघात समीकरण जो है, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होता है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण के तो दो मूल होते हैं, इससे रिलेटेड जैसे कि इसके मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ हम जानेंगे। उससे पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि विवेचक इसका क्या होता है। क्या है कि एक प्रश्न इससे भी रहता है, विवेचक, या इसी को विभक्तर भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो हम विवेचक बराबर एक सूत्र होता है b² - 4ac, इसको जानेंगे। b² - 4ac जो है ये विवेचक बराबर सूत्र होता है, या विभक्तर भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो दूसरा, अगर मूल निकालना है तो मूल, अगर द्विघात समीकरण का, या इसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं, मूल निकालने का, या द्विघात सूत्र भी कहते हैं इसको, द्विघात सूत्र ये होता है -b ± √b² - 4ac बटे 2a। ये जो है मूल निकालने का सूत्र है। द्विघात समीकरण का जो दो मूल होता है उसको निकालने का ये सूत्र है। शर्त क्या है कि अब हम यहाँ जानेंगे शर्त या और मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में अगर जाने, अगर विवेचक जो होता है, जिसको हम विभक्तर भी बोलते हैं, अगर विवेचक जैसे d है, विवेचक को हम d से डिनोटेट करते हैं। अगर विवेचक का मान 0 आ गया, यानी हम विवेचक निकाले, एक जैसे कि हम एग्जाम्पल आगे लेंगे, तो विवेचक जैसे निकालेंगे, तो विवेचक अगर विवेचक यानी b² - 4ac बराबर अगर 0 आ गया, तो इनके मूलों की प्रकृति जो होगा, मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। अगर यानी इसको, अगर d का मान यानी विवेचक 0 आ जाए तो उसका मूल्य जो होगा वास्तविक और समान होगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया। इसी प्रकार अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी 0 से मान, अगर d का 0 से मान यानी विवेचक जो आ जाए 0 से अगर बड़ा आ जाए, तो उसका मूलों की जो प्रकृति होती है, मूलों की जो प्रकृति होती है वो होता है वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान होता है। अब हम जानेंगे तीसरा कि अगर d जो है वो 0 से बड़ा यानी 0 से छोटा रहे। d का मान यानी विवेचक जो है अगर उसका मान माइनस में आ जाए, 0 से छोटा का मतलब ये हुआ कि उसका मान अगर माइनस में आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसका कोई मूल नहीं होगा, यानी वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इसका मूल नहीं होगा।
तो हम इस तीनों बात को याद रखेंगे, क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी प्रश्न रहता है। हम इससे रिलेटेड प्रश्न को भी हल करते हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक का प्रश्न ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन बैंक से जो है हम सवाल लिए हुए हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जो अभी हम जो थ्योरी जाने थे उससे रिलेटेड ये सवाल है। जैसे कि पहला सवाल अगर हम पढ़ते हैं तो द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है तो इसको लिखते हैं। पहले 1 नंबर प्रश्न जो है इसको हम लिखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। हम देखिए ये जो है वो उसी रूप का है, ax² + bx + c के रूप का है, जो इसका मानक रूप है, इसी रूप का ये है। इसका काम मूलों की प्रकृति बताइए। जैसा कि अभी इससे पहले हम यहाँ देखे थे, तो मूलों की प्रकृति, तो सबसे पहले उसमें क्या निकालना पड़ता है, विवेचक। विवेचक जैसे कि d बराबर b² - 4ac। हम देखते हैं। अब यहाँ ये भी बहुत बच्चा इसमें परेशानी इसको होता है कि मान के चलिए यहाँ पर कौन a कौन b कौन c, तो हम यहाँ जानेंगे। जैसे कि ये इस रूप का है तो a का मान जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x² है का गुणांक a है, यहाँ x² गुणांक 3 है, तो a का मान हो गया 3 और b का मान जो होगा वो देखिए x का जो गुणांक होगा, x को छोड़ करके चिन्ह के साथ 4√3 और जो c का मान है वो जो बच जाता है वो c का मान 4 है। अब हम यहाँ जानेंगे तो c का मान 4 है। तो अब यहाँ जानेंगे कि जैसे b² है तो यहाँ पे क्या है -4, b का मान जो है उसको रख देंगे b² - 4, सभी के बीच गुना का रिलेशन है 4ac, c का मान है 4। देखिए 4 चौके 16, गुना अगर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 48 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इस पर जाएगा, रूट के साथ तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 48 यानी 48 हो गया। और ये देखिए 4 तिया 12 बड़ चौके 48, 48 में से 48 गया 0, यानी कहने का मान d बराबर आ गया 0। तो ये जो है मूलों की जो प्रकृति होगी, प्रकृति वो क्या होगा, तो हम जाने थे कि अगर d बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति जो होता है वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान होता है। चलिए तो हम 1 नंबर का सवाल देख लिए। अब हम चलते हैं 2 नंबर का सवाल, जो कि ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सवाल रहता ही है, मूल निकालने के लिए सवाल रहता ही है। जैसे कि अभी ये दूसरा नंबर को अगर समीकरण लिखे तो 2x² - 3x - 5 बराबर 0, ये समीकरण है। तो इसमें कहा क्या, इसका हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका 2 गो मूल होता है। अब 2 मूल निकालेंगे इसमें, तो उसके लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए, जबकि इसमें द्विघात सूत्र का भी एक गुणनखंड विधि भी होता है, एक द्विघात सूत्र का प्रयोग करके होता है, तो द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करके हम इसका मूल निकालेंगे। 2 मूल होगा। तो हम सबसे पहले सूत्र को यहाँ लिखते हैं साइड में कि मूल्य निकालने का सूत्र यानी द्विघात सूत्र जो होता है वो कितना है, -b + -√b² - 4ac बटा 2a, ये सूत्र होता है। लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, b² - 4ac का मान चाहिए, वो है विवेचक, यानी d बराबर b² - 4ac। तो b, अब हम a का मान तो जानते हैं यहाँ 2 है, b का मान -3 है, c का मान जो बच जाता है उधर वो c का मान -5 है। तो b² b की जगह है -3 का इसका स्क्वायर -4 गुना a का मान है 2 और c का मान है -5, तो 3 तिया ये हो गया 9, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 49, ये d का मान हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान तो होगा लेकिन क्या होगा, असमान होगा, मतलब समान मान नहीं होगा। अगर 0 आता तो उसका मूल बराबर होता है, समान होता, लेकिन इसका समान नहीं होगा, असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। तो अब द्विघात सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर सूत्र को जितना लिखेंगे उतना जो है रिवाइजिंग होगा, तो सूत्र याद होगा। जैसे तो लिखते हैं -b + -√b² - 4ac/2a। तो हम क्या करेंगे, अब मान को बैठाते हैं। तो b का मान देखिए यहाँ कितना है, -3 है, प्लस माइनस यहाँ 49 हो गया बटे 2 गुना a का मान यहाँ 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम जानते हैं वर्गमूल में जानते हैं कि ये किसका जो है वर्ग है,
49 7 का 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर प्लस माइनस एक बार इधर जो है 3 प्लस 7। तो यहाँ देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ निकलेगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का ही वर्ग होता है 7 49 और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो प्लस है तो एक बार ये प्लस के साथ रहेगा, बटे में इसके 4 रहेगा। यहाँ भी जो है एक बार क्या होगा माइनस के साथ रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा। तो हम अगर करें 7 3 10 बटे 4, यहाँ हो जाएगा 7 में से 3 गया तो -4 बटे 4। तो इस प्रकार से हम इसको अगर काट दें तो 2 5 6 10 2 दूनी 4, यानी द्विघात समीकरण का एगो मूल 5 बटे 2 हो जाएगा, एगो हो जाएगा -1। तो ये देखिए द्विघात समीकरण का 2 मूल निकला, एक है 5 बटे 2, एक है -1। तो इस प्रकार से हम जो है आज जो है क्या जाने, तो हम द्विघात समीकरण के बारे में जाने। और अब नया टॉपिक के साथ फिर हम अगले दिन आएंगे। और जब तक एग्ज़ाम रहेगा, जब तक एग्ज़ाम चलेगा, तो हम आपका जो है इसी प्रकार से आपके सामने नए नए जो है वीडियो लाएंगे। और इसको जो है जो हमारा चैनल है एकलव्या कोचिंग सेंटर के नाम से, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।